नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। अरावली पर्वतमाला बचाने के लिए थोई में निकाला गया पैदल मार्च। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत रविवार 28 दिसंबर को श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र के थोई कस्बे में पैदल मार्च का आयोजन किया गया। यह पैदल मार्च शाम 4 बजे थोई के चौपड़ बाजार से प्रारंभ हुआ, जो बस स्टैंड होते हुए पुलिस थाना के सामने से गुजरकर पुनः चौपड़ बाजार पहुंचकर संपन्न हुआ। पैदल मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, युवा और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। मार्च के दौरान अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, भविष्य बचाओ जैसे नारों के माध्यम से लोगों को अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को अपने उद्योगपति मित्रों के हित में सौंपने की नीति पर काम कर रही है, जिससे अरावली पर्वतमाला का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि अरावली पर्वतमाला न केवल राजस्थान के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है, बल्कि जल संरक्षण, वर्षा चक्र और जैव विविधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर कांग्रेस श्रीमाधपुर विधानसभा प्रभारी महेंद्र सिंह लांबा ने कहा कि अरावली पर्वतमाला का संरक्षण केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने कहा कि यदि आज अरावली को बचाने के लिए आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में प्रदेश को गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ेगा। लांबा ने आमजन से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए एकजुट हों और जन आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि अरावली बचाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। आइए सुनते हैं। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी 140 साल हो गए। आज 141वां स्थापना दिवस है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने इस स्थापना दिवस पर हर तहसील मुख्यालय पे, हर ब्लॉक मुख्यालय पे, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पूरे राजस्थान में 400 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन ब्लॉक मुख्यालय पर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक 3 किलोमीटर की पद यात्रा हमने अरावली पर्वतमाला के बचाने के लिए निकाली और उस पर्वतमाला में पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकाली। उस पर्वतमाला को बचाने के लिए हमने लोगों से आग्रह किया कि इसमें आगे आए और हमें एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विरोध स्वरूप हमने आज इसको एक विरोध अपना जताया स्थापना दिवस पर, और 3 किलोमीटर की यात्रा करके हम आज थोई में ये हमने प्रोग्राम किया, जो श्रीमाधपुर विधानसभा में आते हैं। हमारे श्रीमाधपुर के ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रकाश जी सैनी के नेतृत्व में हमने ये पदयात्रा की, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अरावली पर्वतमाला को बचाने का है। ये तो इतिहास रहा है कि जब जब विरोध प्रदर्शन हुआ है और कठोर विरोध प्रदर्शन पे केंद्र सरकार को या कोई सरकार हो उसको झुकना पड़ा है। पहले भी किसान आंदोलन में इन्होंने 3 काले कानून लेके आए, लेकिन जब किसानों ने सड़क पे उतरकर इसको विरोध किया, पुरजोर विरोध करने के बाद उनको तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे। ठीक इसी प्रकार आज ये जनहित का मुद्दा है, जिसको जनहित के मुद्दे को कांग्रेस भी उठा रही है और इसको हमें पूर्ण श्योर है। आज भी हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इसके बारे में, जिसकी जल्दी की तारीख पे उनको इसकी सुनवाई की जाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारा निरंतर संघर्ष रहेगा और इसको केंद्र सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पिछले 2 साल से अपन देख रहे हैं कि जो जन लोक कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी ने दी थी, उन सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के बावजूद उनको बंद किया जा रहा है। लोगों की पेंशनें, जो वृद्धावस्था पेंशन है, वो समय पे नहीं मिल पा रही। लोगों के जो बिजली के बिल 100 यूनिट जो राज्य में हमारी कांग्रेस सरकार ने दी थी, उस 100 यूनिटों को गुमराह करके सोलर का माध्यम लेके 150 यूनिट का फ्री बोल रहे हैं। लेकिन पिछले 12 महीने से दोबारा बजट आने का है, लेकिन पिछली बार जो उन्होंने बजट में घोषणा की थी, वो बजट में जो सब्सिडी सोलर पे देने की थी, ना वो पूरी कर पाए, ना स्वास्थ्य जो 25 लाख रुपए तक का बीमा हर परिवार को निःशुल्क इलाज हर हॉस्पिटल में मिलता था, उसको भी वो उन्होंने कम करके 5 लाख तक ले आए। तो जो जन लोक कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की थी, उनको ना तो बढ़ाया गया और उनको बंद किया जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, जिनका इनको भी सर्वे के माध्यम से पता लगा कि जैसे ही अगर अपन कोई चुनाव करवाते हैं तो उसमें इनकी अपनी करारी हार होगी। उस हार के डर के कारण ये चुनाव नहीं करा पा रही। कांग्रेस की एक विचारधारा रही है
देश में सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। कांग्रेस के अगर किसी नेता पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो कांग्रेस ने अपनी सरकार में ही उसको कारावास या सज़ा सुनाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट में सामने पेश किया है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया उसका स्वागत कांग्रेस सरकार ने किया है। तो आज अगर कोई विधायक हो चाहे नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी तो इसका पूर्ण जोर से विरोध करती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करती है। आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस किस तरह से दिखेगी? जैसा कि जनता पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनके कार्यकर्ता खुद असंतुष्ट पड़े कि हमारे काम ही नहीं हो रहे, ना नेताओं के हो रहे हैं ना विधायकों के हो रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार तो सड़कों पर है, जनता की जो समस्या उनको लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन हम करते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ श्रीमाधोपुर विधानसभा में लगभग 8-9 महीने हो गए प्रभारी के तौर पे काम करते हुए। हम लगभग हर महीने में 2 बार यहाँ जनता की जो समस्याएं उनको लेकर लोगों के सामने आते हैं, सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करते हैं, और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक सरकार अपना काम करना चालू नहीं करेगी। एक बड़ी बात है और बड़ी सोचनीय बात है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री हैं, लेकिन स्वायत्त शासन मंत्री होने के बाद, जैसे आपने स्थानीय नगर पालिका की बात की, उसी डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जो श्रीमाधोपुर जो उनकी विधानसभा आती है वहाँ के सड़कें उनके गड्ढे ही नहीं भरा सके, तो वो पूरे प्रदेश में तो आप स्वतः ही आपको पता होगा कि क्या स्थिति रही होगी इस प्रदेश में। दूसरा, मैं देखता हूँ कि श्रीमाधोपुर में एक गुंडा राज बड़ा चल रहा है, लोगों के आए दिन मर्डर और कानून को तोड़ा जा रहा है। तो पूरी तरीके से स्थानीय विधायक और मंत्री की बात करूँ तो उनका कार्यकाल फैल रहा है 2 साल का, और जिसको जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है। जैसे ही चुनाव आएंगे जनता उनको जवाब दे देगी।